राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। सरदार शहर उपचुनाव को लेकर आइए जानते हैं पत्रकारों की राय, किस तरह से देखते हैं वो पूरा चुनाव का विश्लेषण करते हैं इनसे, किस तरह से देखते हैं कि किसकी जीत हो सकती है, किसको नुकसान हो सकता है। पंडित भंवरलाल जी के मृत्यु उपरांत हुए उपचुनाव को लेकर आइए बात करते हैं इनसे। जी सर, किस तरह से देखते हैं, कितना नुकसान होगा, किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, कौन जीतेगा, कौन बनेगा सरताज जी? कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दिवंगत भंवरलाल जी शर्मा के निधन से हुए उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों राजनीतिक दल प्रमुख रूप से चुनाव प्रचार में बराबर में भाग ले रहे थे। शुरुआती दौर में लग रहा था कि आरएलपी भाजपा और कांग्रेस दोनों को टक्कर देगा और मुकाबला त्रिकोणीय बनाएगा, लेकिन चुनाव में मत प्रतिशत गिरने से लगता नहीं है कि आरएलपी उनके आसपास भी रहेगी और कांग्रेस और भाजपा में टक्कर देखी जा रही है। लोगों को मानना है कि इनके दोनों के बीच में ही मुकाबला होगा और अंततः लगता है कि भंवरलाल जी शर्मा के निधन से जो सहानुभूति मिली है उसका फायदा निश्चित रूप से अनिल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी। सहानुभूति के लिए किस तरह से देखते हैं, कितनी सहानुभूति उनको मिलती है कांग्रेस के अनिल शर्मा को? जहाँ तक सहानुभूति की बात है तो जनता का जो मत रहता है हमेशा सरकार के पक्ष में रहा हमेशा। और रही बात मतों की, जिस तरीके से आरएलपी ने मैदान में कूदकर जाट मतों का ध्रुवीकरण किया है, वो ध्रुवीकरण कहीं न कहीं कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा। जाटों की ध्रुवीकरण की बात कही है, लेकिन जाटों ने जो समर्थन है वो आरएलपी को देने की कही है। समाज ने, जाट समाज ने किस तरह से देखते हैं? शहर में का वोट कम पड़ा है ग्रामीण से। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जाति विशेष या वोटों का ध्रुवीकरण ये लोकतंत्र में ज़्यादा मायने नहीं रखता है, कुछ प्रतिशत प्रभावित कर सकता है, मगर मैं यही कहना चाहूँगी कि मुकाबला अभी त्रिकोणीय नहीं होकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य रूप से रहा है। और दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा जो कि कांग्रेस से विधायक थे, उनके पुत्र को निश्चित रूप से उनके सहानुभूति वोट मिलेंगे। और अभी आगे का फैसला तो उनका ईवीएम में बंद है, जो मतगणना की बात ही बढ़कर आएगा कि क्या होगा। वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, करीब 4% वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, तो इसको क्या लगता है कि किसको नुकसान पहुंचेगा इस वोटिंग प्रतिशत होने को? राजस्थान सरदार सर उपचुनाव था, मगर पूरे देश की निगाह इस चुनाव पे थी। इस चुनाव में अपने ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के अपने अध्यक्ष हैं जो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, उन्होंने इस चुनाव को रोचक बनाया है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। दिवंगत नेता भंवरलाल शर्मा जो हमारे पंडित थे, उनके निधन के बाद जो चुनाव हुआ उनकी सहानुभूति मिलेगी और अशोक गहलोत के चेहरे के रूप में लगता है कहीं न कहीं जो रुझान आ रहे हैं, जो लोगों से राय आ रही है, उसमें यही है कि कांग्रेस विजय होगी। हाँ, मोदी के नाम पे जरूर चुनाव भाजपा ने लड़ा था, उसका असर कितना होता है मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि ये चुनाव मोदी के नाम पे जो लड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसका लाभ उनको मिलेगा। इसमें एन प्रकेट कांग्रेस इसमें विजय होगी। इसमें मुख्य चेहरा अशोक गहलोत ने 2 बार इसमें नामांकन रैली और एक रैली उन्होंने बड़ी रैली करके इस चुनाव में अपना कद फिर साबित कर दिया है कि कांग्रेस को विजय दिलाने में उपचुनावों में जैसे जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस विजय रही है, इसी चुनाव में भी पुनः विजय होगी। आरोप प्रत्यारोप काफ़ी लगे हैं इस चुनाव में नेताओं के द्वारा, किस तरह से देखते हैं? कितनी राजनीति क्या इसमें निम्न स्तर पे आ गई है? देखिए, 5 दिसंबर को मतदान हो गया और कल 8 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी। राजा कौन निकलता है वो आजकल रानी के पेट से नहीं निकलता, वो वोट की पेटी से निकलता है। तो कल पता चल जाएगा बाद दोपहर कि कौन होगा सरदार सर का सरदार। बाकी हम ज़्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहते। टक्कर मानते हैं किस तरह के, किन किन के बीच में टक्कर होगी? इसमें टक्कर नहीं, इसमें तो एक तरफा जो है वो कांग्रेस की सीट जो अनिल शर्मा लेकर के। अनिल शर्मा खुद भी प्रभावशाली हैं, इससे पहले भी वो नगर पालिका में चेयरमैन के पद पर रह चुके हैं। अभी राज्य सरकार ने उनको राज्य का दर्जा दिया है। पंडित भंवरलाल जी शर्मा के समय से ही अनिल जो है वो एक्टिव पर्सन के रूप में सरदार सर में काम करता है और इस जीत को निश्चित रूप से जीत का जो श्रेय है वो मुख्यमंत्री को जाता है। जिले में 2 बार मुख्यमंत्री की यात्रा होना इस बात से आशा है
वहीं भाजपा ने भी इस चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार को विजय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन संभवतः परिणाम कल अनिल शर्मा के पक्ष में होंगे। यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा इससे? जो भारत जोड़ो यात्रा चालू शुरू की गई है, इसमें किस तरह का फर्क पड़ता है? क्या इससे फायदा मिलेगा कांग्रेस को? फायदा और नुकसान तो ये आगे की बात है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर इन्होंने एक यात्रा निकाली है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि लोग युवाओं में जो सुस्त पड़े थे वो जोश के साथ एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। क्योंकि राजनीति का ऊँट किस करवट बैठ जाए, ये भविष्य से पहले इसका संकेत दे देना कहीं उचित नहीं है। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या स्थितियाँ बनेगी, किस प्रकार के राजनीतिक समीकरण होंगे, प्रदेश में आगामी चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, ये आगे तय हो पाएगा। क्या सेमीफाइनल माना जाए इस चुनाव को, उपचुनाव को? और यदि जो पार्टी जीतती है तो आगे 2023 में किस तरह का उनके असर होगा पार्टी के ऊपर? नहीं, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव में आमतौर पर जो पहले विधायक रह चुके हैं भंवरलाल शर्मा, उनके सदा की राजनीति हमेशा रही है। उनके नए होने से आगे चुनाव में निश्चित फर्क पड़ेगा। अब कांग्रेस को ये चाहिए कि वो अपना संगठन मजबूत करें और बीजेपी के लिए सशक्त प्रत्याशी जो हैं उनको मजबूत करें, तो हो सकता है आने वाले चुनाव में वापस परिणाम है जीत हो। ये जो कुर्सी का झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए लेकर, इससे किसी तरह का फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आने वाले चुनाव में समय कम रहा है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है वही चलती रहेगी। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो प्रयास किया है संगठन को एक करने का, वो प्रयास यदि आगे निरंतर जारी रहेगा तो हो सकता है कि वो बीजेपी के मुकाबले वापस खड़े हो। उपचुनाव को लेकर चूरू के पत्रकारों ने अपनी राय व्यक्त की कि कौन जीत सकता है, कौन को नुकसान होगा और कौन यहाँ का सरताज बनेगा।